स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज को। स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे 2012 में आपसे पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ 2 और साथ में एक मल्टीप्लाई में दे दी एक मैट्रिक्स आपको प्लस एक दूसरी मैट्रिक्स इक्वल गिवन है इस वाली मैट्रिक्स की। तो आपसे क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स? आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ठीक है ना? तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। जो बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैट्रिक्स के उनको हम डिस्कस करेंगे साथ के साथ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टूडेंट्स चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट का यहां पर यूज होगा जो जाना जाता है किसी स्केलर की किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई के नाम से, यानी मल्टीप्लाई ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। यानी अगर हम किसी नंबर से बच्चों किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई करनी होती है ना? तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई हो रही थी इसमें, तो क्या स्टूडेंट्स हम ऐसा कर सकते हैं 2 into 1 2, 2 into 3 6, 2 into 0 0 और 2 into x 2x कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स हम लोग ऐसा। प्लस ये वाली मैट्रिक्स y 0 1 2 और स्टूडेंट्स हम लोगों को ये गिवन है इसके 5 1 6 8। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ पा रहे हैं आप लोग? अब स्टूडेंट्स कंसेप्ट यूज होगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का। जब कभी स्टूडेंट्स दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो, बी केयरफुल अबाउट इट, जिनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं उनको ऐड कर सकते हैं और ऐड होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ दूसरी वाली मैट्रिक्स का भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप जोड़ सकते हैं। घटा ना हो तो घटा भी सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इस वाली मैट्रिक्स के अगर हम ऑर्डर की बात करें स्टूडेंट्स तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, यानी इसका ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है। जब ऑर्डर सेम हो आपका तो आप कर सकते हैं मैट्रिक्स को आसानी से ऐड। अब ऐड कैसे करते हैं मैं समझाता चल रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट भी आपको। 2 के साथ ऐड होगा ये वाला, इसके साथ ऐड होगा ये, तो 2 प्लस वाई। 6 के साथ ऐड होगा स्टूडेंट्स ये, तो 6 प्लस 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 6। 0 के साथ ऐड होगा ये 1, तो 0 प्लस 1 डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग 1। और 2x के साथ बच्चों ये ऐड होगा तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। यानी इस तरीके से आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम होगा। इक्वल है 5 6 1 8। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक कंसेप्ट यूज होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो वो वाला कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात, दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं जब उनका ऑर्डर्स सेम हो, उनके ऑर्डर्स आपस में इक्वल हो, जो भी उनका ऑर्डर रहा होगा वो सेम हो। इसका भी ऑर्डर 2, इसका भी ऑर्डर 2, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना? तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, बी केयरफुल अबाउट इट, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब देखिए 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 इक्वल है, 6 के कोरस्पॉन्डिंग 6 इक्वल है। इसका मतलब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से 2 प्लस वाई इक्वल होना चाहिए 5 के। आती है बात समझ में आपको? साथ के साथ कर देते हैं स्टूडेंट्स, 2x प्लस 2 इक्वल होना चाहिए 8 के। अब स्टूडेंट्स बेसिक सी कैलकुलेशन है, 2 प्लस वाई अगर 5 के इक्वल था तो क्या 2 इक्वल टू के उधर जाकर के माइनस का होगा और y इक्वल मिलेगा स्टूडेंट्स आप लोगों को 3 के इक्वल। y इक्वल आ गया 3 के, ठीक है ना स्टूडेंट्स? ठीक है। और यहां पर अगर आप देखते हैं तो 2x इक्वल 2 इक्वल टू के उधर गया स्टूडेंट्स 8 माइनस 2,
तो 2x इक्वल 8 माइनस 2 क्या होता है 6 और x इक्वल 3। इज इट क्लियर? बात आती है समझ में? स्टूडेंट्स हम बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल की ओर चलेंगे अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को लेकर के। हर तरीके का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है? तो ध्यान से समझेंगे आप लोग। अब देखिए हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो था x प्लस वाई फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स नाउ x प्लस वाई जो होगा 3 प्लस 3 इक्वल 6, यानी स्टूडेंट्स x प्लस वाई की क्या वैल्यू मिलती है हम लोगों को 6 के इक्वल। तो ऐसे हम लोग सोल्व कर पाए हैं, ये 6 है स्टूडेंट्स आपका, है ना? तो ऐसे हम लोग सोल्व कर पाए हैं फर्स्ट प्रॉब्लम को। स्टूडेंट्स अब हम सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि 2013 में आपसे पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे? क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ, यानी हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है यदि ये वाली मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स? पहले वाली मैट्रिक्स दूसरे वाली मैट्रिक्स से इक्वल आपको गिवन कर दी और आपसे ए की वैल्यू पूछते हैं। तो मैट्रिक्स तो इक्वल जब होंगी जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। तो देख सकते हैं आप, इसका भी ऑर्डर 2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर 2 है। ठीक है ना? अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जब मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। ये होता है कंसेप्ट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि a माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल रहा होगा -1 के। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हम ये भी कह सकते हैं कि 2a माइनस बी इक्वल रहा होगा 0 के। ठीक है ना? ये मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड। नाउ वी हैव टू सॉल्व बोथ इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, एंड देन वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अब हम सोल्व कर लें तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं a की वैल्यू को। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इक्वेशन सोल्व करनी तो आपसे आती है। हम क्या कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट। हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सेकंड इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? 2a माइनस बी। ठीक है ना? LHS से LHS सब्ट्रैक्ट होगा, RHS से RHS। ये माइनस आप करोगे तो प्लस का a माइनस होगा और माइनस का b प्लस होगा। सब्ट्रैक्ट करके आप पुट कर सकते हो वैल्यूज को आराम से। ये आपका 0 था और माइनस माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस। भाई 0 माइनस कर रहे हो आप -1 को, तो माइनस माइनस प्लस 1 होगा। सिंपल बात है। देखिए 2a माइनस a माइनस b प्लस b 0 इक्वल आता है 1 के। तो स्टूडेंट्स क्या a की वैल्यू इक्वल है 1 के? जी बिल्कुल, a इक्वल आ जाता है आपका 1 के। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने सोल्व किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की 2 प्रॉब्लम्स को, दोनों प्रीवियस ईयर में आपसे पूछी जा चुकी हैं। एज यूजुअल स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट related to these solutions then you can write in comment section। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप हमको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज की कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।